नमस्कार दोस्तों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में एक नए वीडियो के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं, जो कि क्लास 7 में चैप्टर नंबर 13 एक तिनका से अवतरित एक कविता है या कविता विधा है। और हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि इस कविता में क्या दिया गया है और इस कविता से हमें क्या सीख मिलेगी। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, शायद उनको इससे कुछ फायदा मिले। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। मैं घमंडों में भरा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक होता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांवों भगी। 8 लाइनें पढ़ी है, इसका अर्थ हम आपको बता देते हैं। घमंड मतलब होता है घमंड, आप जानते हैं बहुत ज्यादा। ऐठा मतलब हुआ है जो लोग जो है ऐठन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, घमंड से परिपूर्ण रहते हैं। और एक दिन ये भाई साहब क्या हुआ है कि मुंडेर पर खड़े हो। मुंडेर जो है एक्चुअल में गांव में होती है। गांव में जो कच्चे घर होते हैं, कच्चे घरों की जो छत होती है, कच्ची छत के ऊपर जो छप्पर रखे जाते हैं, तो छप्पर जिस दीवार पर रखे जाते हैं उसको मुंडेर बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, गांव में जो कच्चे घर होते हैं और कच्चे घरों पे जो कच्ची छतें होती हैं, उस छत के ऊपर एक छोटी सी दीवार बना दी जाती है और उस पे छप्पर को टेका जाता है। उस दीवार को मुंडेर कहते हैं। तो और आजकल बालकनी को लोग मुंडेर कहते हैं, ये भी समझते रहिए। आजकल लोग बालकनी को मुंडेर कहते हैं। तो खैर, कह रहे हैं कि मैं एक दिन घमंड में हुआ था, ऐठा हुआ खड़ा था। और कहाँ पे खड़ा था? मुंडेर पर खड़ा हुआ था। और अचानक ऐसा हुआ कि एक दूर से उड़ता हुआ अचानक एक तिनका मेरी आंखों में आ पड़ा। फिर क्या हुआ? मैं झिझक उठा और हुआ बेचैन। जैसे हम आप सभी की आंखों में कभी न कभी कोई तिनका या कुछ भी चला जाता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, रगड़ने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भाई साहब झिझक उठे और बहुत बेचैन होने लगे। आंखें इनकी लाल होकर के दुखने लगी थी। मूठ देने लोग कपड़े, तब समझ में देने का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको शायद। और जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा। अक्सर ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ मूठ का मतलब क्या होता है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं, जेब में रूमाल अक्सर होता है। अक्सर जेब में सभी के रूमाल होता है। और जाते जाते आपकी आंख में कुछ ऐसा पड़ जाए जिससे आपको तुरंत आंख बंद करनी पड़े, आंख से आंसू भी निकलने लगते हैं। कभी कभी काफी ज्यादा जो है आंख मसलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रहा ही नहीं जाता, इतना पेन होता है। तो लोग क्या करते हैं कि जो है निकाला और रुमाल निकाला और मुंह से फूंका, और वो जो फूंक लगा लेते हैं वो रुमाल आंख में बार बार लगाते हैं। तो इसी को कहते हैं मूठ। घर में क्या बोलते हैं? घर में जैसे मान लीजिए रुमाल की जरूरत तो पड़ती नहीं, कोई ना कोई कपड़ा टॉवल या कुछ भी ऐसा हो ही मिल ही जाता है, तो उसको कहते हैं मूठ देने लोग कपड़े की लगे। कपड़े का मतलब है रुमाल या कोई अन्य कपड़ा। तो वही आंख में फूंक कर लगाते हैं। इस ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। तो इस स्थिति में जब हो गए तो इनकी जो ऐठन थी, इनका जो घमंडीपन था, वो दूर भागकर खड़ा हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ढब से निकल तुनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा है बहुत तेरे लिए। क्या है? ढब मतलब होता है विधि, तरकीब, तरीका, ठीक है। और समझ का मतलब होता है बुद्धिमानी। ताने देना का मतलब होता है ताने देना, सुनाना, कहना। ऐंठता को तू किस लिए इतना, ठीक है, तिनका बहुत है तेरे लिए। तो ये सारी चीजें फिर है कि जब किसी ढब से निकल गया तिनका। कविवर महोदय अध्यय सिंह उपाध्याय हरि और जी ने कहा है कि जब तिनका किसी तरीके से, किसी दूसरे के माध्यम से निकल गया किसी तरीके से, तब जो है मेरी समझ ने मुझे ताने दे देकर ये कहा कि किस लिए तू इतना ऐंठ रहा था। अब समझ में आया कि एक तिनका तेरे लिए बहुत है। तो ये जो है कविता बहुत ही अच्छी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर जी के द्वारा रचित, और कई मानों में सीख देने वाली है। जीवन में इस सीख को उतारना चाहिए और कभी भी घमंड में नहीं रहना चाहिए।
तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, ये लिखा है कि जो है, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ठीक है, या फिर इस तरीके के कुछ भी कविता से एक लाइन में आपको जो है पूछा जा सकता है कि इसका भावार्थ क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो सकता है, ठीक है, पूछ ले, कुछ भी पूछ लेते हैं। ये चेतावनी इस कविता में क्या दिया गया, इसका जो है मर्म क्या होगा, मूल रूप क्या होगा, तो ये जो है चेतावनी कह सकते हैं, या घमंडी, कविता के घमंडी को उसकी समझ की चेतावनी ने दिया था कि तू क्यों जो है इतना घमंड कर रहा है, किस लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक शायद कबीरदास जी का जो है वो लिखा है, दोहा एक कोट किया गया है, ठीक है। तिनका कबहू न निंदिय, पांव तले जो होए, कबहू आखिन में परे पीर घनेरी। वही बात, ठीक है, वही बात लिखी हुई है कि तिनका जो है, तिनके को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, जो कि पांव तले अक्सर पड़ ही जाया करता है। कह रहे कभी उड़े आखिन में पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि वो तिनका कभी उड़ करके आंखों में अगर पड़ जाएगा तो पीर घनेरी, पीर मतलब पीड़ा, घनेरी मतलब बहुत ज्यादा घनी हो जाएगी, तो इसलिए कभी भी जो है उसको जो है बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, और आप पढ़ते लिखे, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकला, ढब से निकालने का अर्थ है किसी ढंग से निकालना, ठीक है। तो ये ढब जैसे वाक्यांशों से आप परिचित ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते रहिए, कुछ भी ऐसा शब्द है जो बहुत ज्यादा टफ लग रहा है आपको, तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, मैं फिर कहता हूं कि आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ ऐसा विशेष जो छूट रहा हो मेरे से, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।